कैसे हैं आप सभी लोग। ऑनलाइन स्टडी के हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का टॉपिक है कि 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 कराने जा रहे हैं, यानी चैप्टर नंबर 4 दैट नेम इज डिटरमिनेंट, यानी सारणिक। हिंदी में सारणिक कहते हैं, इंग्लिश में डिटरमिनेंट कहते हैं। और ये बेसिकली होता क्या है और इसको कैसे फाइंड करते हैं, और इससे रिलेटेड टर्म्स होती हैं दो, माइनस एंड कोफैक्टर्स, और उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। और काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी लेंगे जो आपके लिए जेई के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए 12th बोर्ड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो को बड़ा ध्यान से देखना और इस जो मैं बातें जो टॉपिक में कराते हैं उनको नोट भी करते जाना। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। इट इज योर फर्स्ट एंड ओनली टारगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। सो लेट्स कम ऑन आवर टॉपिक दैट इज व्हाट इज डिटरमिनेंट। सबसे पहले हम देख लेते हैं डिटरमिनेंट होता क्या है, क्योंकि डिटरमिनेंट पढ़ रहे हैं हम, जो चीज पढ़ रहे हैं भाई पता भी तो होना चाहिए कि वो चीज होती क्या है। तो बेसिकली इससे पहले हम मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं कि भाई मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे कैसे इससे सारी चीजें, उसमें क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो सब कर चुके हैं। तो एक बार उसको जाके देख लीजिए, उसको जाके एक बार इसको करेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। तो उससे रिलेटेड ये एक तरह से, तो डिटरमिनेंट क्या होता है बेसिकली हम पता है मैट्रिक्स होती है, जैसे ए मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है तो उसमें ऐसे होते हैं ए आई जे के फॉर्म में लिखते हैं उसको, ऐसे एक ब्रैकेट में लिखते हैं। मैंने बताया था कि आयताकार या वर्गाकार रूप का एक सीक्वेंस होता है, अरेंजमेंट होता है, एक तरह से अरेंजमेंट होता है। जैसे मैंने मान लिया बराबर 2 3 4 5, ये मान ली मैंने, ये हो गई अपनी मैट्रिक्स हो गई, है ना। ये तो मैट्रिक्स होती है एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसका तो सिर्फ मतलब इसकी कोई गणितीय मान नहीं होता, एक आंकिक वैल्यू नहीं होती, बस इसको बस रूप में परिवर्तित तो लिखते हैं, रूप के अरेंज करके लिखते हैं कोई डाटा को। लेकिन डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है कि जो मैट्रिक्स होती है, जो डाटा होती है, उसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी, मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी। बेसिकली ऐसे पूछ लेंगे कि ये ए मैट्रिक्स है, अब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, यानी एक मैट्रिक्स की मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी, तो हम ऐसे कर देंगे। और उसके बाद 2 3 4 5, अब ये स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट होते हैं इनकी जगह एक सीधे दो डंडे आ जाएंगे, मोड के फॉर्म में लिखते हैं ना, एक तरह से वैसे लिखेंगे। तो इसको ऐसे रूप में व्यक्त करते हैं, और जो वैल्यू होती है मैथमेटिकल वैल्यू, उसको कहते हैं डिटरमिनेंट होता है। तो ये तो हो गया व्हाट इज डिटरमिनेंट एंड हाउ टू फाइंड, यानी इसको फाइंड कैसे करते हैं। तो हम अभी देख लेते हैं एग्जाम्पल से भाई कैसे ज्ञात करते हैं। हमें पता तो चलेगा भाई वैल्यू होती है, पर वैल्यू पता भी तो होना चाहिए, कैसे निकालेंगे। तो वो होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम पहले समझ लेते हैं सारे टॉपिक बाय टॉपिक, उसके बाद हम न्यूमेरिकल कराते जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लिया, जैसे एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है मेरे पास 1 2 3 4। अब मुझे क्या चाहिए, इसका डिटरमिनेंट चाहिए। क्या चाहिए, डिटरमिनेंट, DETRMINANT, डिटरमिनेंट। इसको मैं कैसे डिनोट करता हूँ, ए मैट्रिक्स है तो एक के बाद ये दो मोड के फॉर्म में दो डंडे से लगा दूंगा, तो इसको डिटरमिनेंट कहेंगे। तो इधर भी इधर डंडे आ गए, तो इधर भी इनकी जगह डंडे आ जाएंगे, 1 2 3 4, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं कि जो ये होता है इनको तो गुणा कर देंगे। ये तो 2/2 की है, ये कितना, इसकी ऑर्डर क्या है, ये है 2 2, तो रो है, और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 2 है। तो 2/2 फॉर्म को सॉल्व, जो निकालने का डिटरमिनेंट निकालने का तरीका ये होता है कि जो कॉनिक होते हैं ना, ये क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट, तो इनको गुणा कर दो तो 4, 1 into 4, फिर माइनस कर दो, माइनस इन दोनों को, तो 3 into 6 कितना, 3 into 2 दैट इज 4 minus 6 दैट इज -2, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2। देखो एक मैथमेटिकल वैल्यू आ गई ना। फॉर अनदर एग्जांपल वी विल टेक, देखते हैं हम क्या, एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक और बी मैट्रिक्स मान ली, वो है 6 7 5 8, ये भी 2/2 की है, 2 × 2 की है ना। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, मैं इसको भी डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लूंगा, 5 8 ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या सॉल्व करता है, मैंने बताया था कि इनको गुणा करेंगे, पहले जो इस तरफ वाले होते हैं ना इनको गुणा करेंगे, तो 6 into 8 करेंगे। अब माइनस किस क्या करेंगे, माइनस करेंगे इन दोनों को, ये 5 into 7, क्या करेंगे 5 into 7 दैट इज 6 8 48 एंड 5 7 35। जब इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे दैट इज द वैल्यू ऑफ 13, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, 13 आएगी। तो हमें पता चल गया भाई 2/2 को कैसे सॉल्व करते हैं। 2/2 को सॉल्व करते हैं कि जो ये एलिमेंट होते हैं इनको गुणा कर दो, माइनस इन दोनों गुणा करके कर दो, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी। अब हम 3/3 की सॉल्व करते हैं। भाई 3/3 की कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने मान लिया कोई सी मैट्रिक्स है, वो 3/3 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, छोटी कर लेते हैं, ज्यादा बड़ी करने की जरूरत नहीं है। 1 3 4 ये कर लेते हैं, हमने कर लिया 3/3 की। अब मुझे पता है डिटरमिनेंट निकालना है, तो ये ऐसे कर दूंगा, ऐसे इधर भी फिर चेंज करूंगा, इधर भी इसी फॉर्म में कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6 1 3 4, ये कर दिया मैंने, डिटरमिनेंट फॉर्म में कर दिया। अब 3/3 को सॉल्व करने का ये मेथड होता है कि जो ये पहला ऊपर वाली पहले लाइन, देखो ऊपर वाली में क्या है 1 2 3 आ रहा है, तो पहला एलिमेंट आ रहा है ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट यानी A11, क्या A11 से करते हैं।
A11 मतलब 1 तो रो वाला होता है और ये कॉलम पीछे वाला कॉलम को डिनोट करता है। तो पहली रो और पहली कॉलम, यानी पहली रो ये हो गई, पहला कॉलम ये हो गया, तो कॉमन क्या आ रहा है, ये आ रहा है। तो इसको हम इधर लिख लेंगे, लिख लें, उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगा देंगे, उसके बाद जो ये पहला हमने जो लिया है एलिमेंट, उसको तो हम उस वाली लाइन को ऐसे डॉट डॉट कर देंगे, इधर डॉट 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 कर देंगे, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगी। बाकी क्या बचा, बाकी बचा ये चीज, क्या बची, ये चीज। तो इनको अब ये चीज बची, अब ये क्या होगी, 2/2 होगी ना। 2/2 को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं, क्या करते हैं, इन दोनों को। तो 5 × 4 माइनस 3 × 6 हो जाएगा, है ना, ये हो गया। तो अब यहां समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आता है माइनस, आता है माइनस आएगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, 4 का होगा तो माइनस आ जाएगा, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे सीक्वेंस चलता है। तो माइनस आ जाएगा। माइनस के बाद अब हम ये फर्स्ट का हमारा काम हो गया, हो गया काम। अब फर्स्ट के बाद हम इसको लेंगे 2 को, तो 2 ले लिया, है ना। अब 2 आ गया, तो हम 2 वाली इस लाइन को भी छोड़ देंगे, इस लाइन को भी छोड़ देंगे, है ना, छोड़ देंगे। तो बाकी क्या बच रहा है, 4 6 और 1 4 बच रहा है। तो 4 6 बच रहा है, क्या बच रहा है, ऐसे लिख दें, 4 6 1 और 4 ऐसे लिख देते हैं। मैं अभी चलो इसको भी ऐसे कर देता हूं, चलो अभी समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका प्लस आ जाएगा, प्लस अब ये 3 ले लूंगा। 3 के बाद मैं क्या करूंगा, 3 के बाद मैंने 3 वाली लाइन 3 लिया, अब 3 वाली ये वाली लाइन छोड़ दूंगा और ये वाली लाइन छोड़ दूंगा। तो ये छोड़ दी मैंने और ये छोड़ दी, तो बची क्या, ये वाली बची, क्या बची, ये। तो क्या हो जाएगा, 4 5 1 3, ये हो गया। अब इसके बाद 1 और ये 5 4 जा 20, 20 माइनस 18 हो जाए, 3 6 जा 18 होता है ना, -2। अब देखो ये 2/2 की डिटर्मिनेंट है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों गुणा कर देंगे। 4 4 जा क्या होता है 16 और -6, तो ये हो जाए 16 - 6 आ जाएगा। अब ये प्लस 3 एज इट इज, अब ये भी 2/2 की है, तो 4 3 जा 12, क्या आ जाएगा 12 -5 -5। अब इसको सॉल्व, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको एक बार इधर बता देता हूँ। तो 1 को 20 - 18 कितना 2 होगा, 1 को 2 से करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, -2 इंटू ये कितना है 16 - 6 कितना है 10 होता है 10, ये +3 और 12 - 5 कितना होता है 7 होगा, कितना होगा 7 होगा। तो 2 माइनस ये 20 हो जाएगा +21। जब इसको करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 3, कितनी आ जाएगी 20, 2 - 20 आ जाएगा, -18 + 21 3 आ जाएगा। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो फॉर अनदर एग्जांपल, एक और एग्जांपल से समझते हैं फटाफट कैसे करें। और एग्जांपल लेते हैं हम, हमने लिया एग्जांपल टी मान लिया, वो मैट्रिक्स जेड की हमारे पास 1 1 2 2 1 2 3 2 1 2 ये ले ली मैंने, है ना। अब इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो मैं इसी फॉर्म में कर दूंगा, मैट्रिक्स फॉर्म डिटरमिनेंट फॉर्म में 1 1 2 1 2 3 2 1 2 कर दिया। अब इसको आगे लिखूंगा, इधर लिख दूंगा मैं, ना। तो इधर लिख देता हूँ एक बार। तो मैंने बताया था पहला एलिमेंट लेंगे ये वाला, तो ये ले लिया। उसके बाद मैं ये डिटरमिनेंट बनाऊंगा। अब 3/3 के डिटरमिनेंट को मैं 2/2 में कन्वर्ट करूंगा। तो पहला ये ले लिया मैंने, एक ले लिया, इन पहली रो को ही लेना है सिर्फ, या फिर इस पहले कॉलम को लेना। मैं रो से ज्यादा आसानी पड़ेगी तो मैं रो ही लेता हूँ, तो आप भी रो लेना, ज्यादा सही रहेगा। तो 1 ले लिया, तो 1 किस में आ रहा है, एक तो इस वाली लाइन में आ रहा है और एक इसमें आ रहा है। देखो 1 1 कहां से, 1 जो भी एलिमेंट ले रहे हैं उसको इस तरफ एक लाइन खींचो, इस तरफ लाइन खींच लो। तो इस तरफ लाइन खींचे तो ये हो जाएगा, इस तरफ खींचेंगे तो ये हो जाएगा। तो यानी ये कट जाएगी और ये कट जाएगी। बाकी क्या बची 2 3 1 2, तो इसको लिख लेंगे 2 3 1 2, ये हो गया। अब प्लस आया था, अब माइनस आएगा, मैंने बताया था। अब इस वाले को लेंगे, ये क्या है 1 है, 1 है ना, 1 है तो 1 ले लिया। अब ये 1 है तो 1 की एक ये वाली सीधी रो वाली लाइन खींच लो और एक कॉलम वाली खींच लो। तो एक तो ये खींच जाएगी और एक ये खींच जाएगी, यानी ये हट गई और ये हट गई। तो क्या बचे 1 3 2 2, क्या बची 1 3 2 2। अब उसके बाद प्लस आएगा, प्लस कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि 2 दे रखा है। अब 2 ले लिया हमने, है ना, इनटू करेंगे। अब देखो 2 ये ले लिया, तो एक तो ऐसी लाइन खींच लेंगे जो 2 से टच जा रही हो, रो वाली एक खींच लेंगे और एक ये वाली खींच लेंगे, ये कट जाएगी, ये कट जाएगी। तो बची क्या 1 2 2 1, क्या बची 1 2 2 1, ये बची। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वेरी इजी। ये 1 एज इट इज इंटू ये हो जाएगा 2 × 2 4 माइनस 1 × 3 3 हो जाएगा, -1। अब ये हो जाएगा 2 2 × 1 क्या होता है 2 होता है, 2 माइनस 2 × 3 6 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा 1 × 1 1 होगा, और माइनस 2 × 2 क्या होता है 4 होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 3 क्या होता है 1 आएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आएगा, माइनस 2 - 6 क्या होगा -4 होगा, क्या होगा -4 होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा 2 × 1 - 4 कितना होता है -3, 2 × -3 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +4, और ये क्या है 2 × -3 -6 हो जाएगा। दैट इज
4 + 1 5 - 6 -1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। तो अभी तक हमने सीख लिया डिटरमिनेंट क्या होता है और उसको कैसे फाइंड करते हैं। अब उससे रिलेटेड दो टर्म है, माइनस एंड कोफैक्टर्स, ये कैसे निकालते हैं और कैसे फाइंड करते हैं। सो गाइस, हम माइनस एवं कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसको एक बार मिटा देते हैं, इसको लिख लेते हैं, इस पूरी चीज को मिटा देते हैं। माइनस और कोफैक्टर्स को समझते हैं पहले। तो माइनस को कहते हैं उपसारणिक, एक तरह से क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं उपसारणिक, उपसारणिक कहते हैं। और कोफैक्टर को कहते हैं सहखंडज, क्या कहते हैं, सहखंडज, सहखंडज कहते हैं, ये कहते हैं। यानी हमें उपसारणिक और सहखंडज फाइंड करना है कि भाई कैसे इनको निकालते हैं। तो बेसिकली मैंने कोई मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स, वो दे रखी है मेरे पास, वो क्या दे रखी है, वो दे रखा है डिटरमिनेंट, सॉरी डिटरमिनेंट चल रहा है, वो दे रखा मेरे पास A1, ये दे रखा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सपोज करो मैंने मान लिया है ना। अब मुझे क्या करना है, उपसारणिक निकालना है, यानी माइनस निकालना है। तो मान के चलो ये कौन सा एलिमेंट होगा, ये रो कौन सी आ रही है, पहली रो आ रही है, कॉलम पहला आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा A1 1, यानी पहली रो पहला कॉलम, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये कौन सा है, ये रो तो कौन सी आ रही है, पहली आ रही है, ये मेरे को 2 को करना है, 2 कौन सा है, A1 1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब मुझे पता करना है 2 कौन सा नंबर का है, तो मैं देख लूंगा रो कौन सी आ रही है, रो आ रही है पहली है ना, कॉलम कौन सा है, दूसरा है, तो 1 2 A1 2 है ना। और ये क्या हो जाएगा, A पहली रो है तो 1, और कॉलम कौन सा है, तीसरा, तो 1 3, ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है ना। और ये क्या है, अब मुझे 4 करना है, 4 भाई कौन से नंबर का होगा, तो 4 है, रो कौन सी आ रही है, इसमें रो आ रही है दूसरी, तो पहली ये रही, दूसरी ये रही, तो रो दूसरी आ रही है A2, और कॉलम कौन सा है, 1 आ रहा है, तो A2 1, ये क्या है 4 है। ऐसे ही 5 क्या है, दूसरा रो और दूसरा ही कॉलम, तो A2 2, दैट इज 5। ऐसे ये क्या है A2 3, A2 3 ये किसके बराबर है, 6 के बराबर है। अब मान चलो 7 को देखना, 7 क्या है, तीसरी रो और पहला कॉलम, A3, तीसरी रो और पहला कॉलम, दैट इज 7, तीसरी रो दूसरा कॉलम A3 2, दैट इज 8, एंड A3 3, दैट इज 9। ये समझ में आ गया भाई, A1 1 A2 A1 2 क्या होता है, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, यानी ये वाला तो पहला वाला नंबर तो रो को डिनोट करता है और दूसरा कॉलम को डिनोट करता है। तो अब हम एक बार उपसारणिक का करते हैं, उपसारणिक फाइंड करना है। तो मुझे फाइंड करना है कि A1 1 क्या है, यहाँ पे 1 है, तो A1 1 यानी 1 है, A1 1 यानी 1, इसका उपसारणिक निकालना है, का उपसारणिक, का उपसारणिक ज्ञात करना है, उपसारणिक फाइंड करना है भाई, कैसे फाइंड करते हैं। तो एक बार इसको मिटा देते हैं, 1 2 था इधर, 1 2 लिख लेते हैं, 1 2। अब मुझे इसका उपसारणिक, उपसारणिक यानी सारणिक से थोड़ा कम होगा, तो 1 आ रहा है, A1 1 यानी पहला, यानी ये वाला, तो इसका मुझे ज्ञात करना है। तो मैं एक तो मैंने बताया था ज्ञात करूंगा, तो एक तो इसके लेवल में से लाइन खींच दूंगा, है ना, डॉट डॉट डॉट, हल्का सा, आपको खींचने की जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक तो रो की फॉर्म में खींच दूंगा, एक कॉलम की फॉर्म में खींच दूंगा, ये खींच दिया, तो जो खींचे हैं वो तो कटा जाएंगे, उसके बाद क्या बच रहा है, 5 6 8 9, तो बचेगा क्या, 5 6 8 9, ये क्या हो जाएगा, इसका उप सारणिक हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 9 5 45 हो जाएगा, और 8 6 48 हो जाएगा। जब इनको सब्सट्रैक्ट करें तो दैट इज -3 आ जाएगी। तो अब मैं पूछूंगा आपसे कि अब मुझे ज्ञात करना है, एक और एग्जांपल से समझते हैं, A2 3 ज्ञात करना है, यानी 2 3 A2 3 यानी दूसरा A2 3 करना है, 2 3 यानी दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो पहले फर्स्ट रो दूसरी रो ये हो गई, और कॉलम तीसरा, पहला दूसरा तीसरा यानी तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम कौन सा है, छठा एलिमेंट आ रहा है, यानी A2 3 किसके बराबर है, 6 के एलिमेंट है, 6 के बराबर है। और हमें इसका क्या निकालना है, का उपसारणिक करना है, क्या करना है, उपसारणिक, उपसारणिक निकालना है। उपसारणिक बेसिकली क्या होता है, मैंने बताया था 6 है, 6 का निकालना है, तो हम एक तो 6 की लाइन खींचेंगे, 6 जहां से जा रहे हैं एक तो कॉलम के लिए खींचेंगे, है ना, 9 इधर आ रहा है, 9 इधर आ रहा है, 6 ऐसे खींचेंगे, और एक 6 से जो रो को पर रो वाली लाइन खींचेंगे जो 6 से पास हो रही होगी, तो यानी ये कट गई लाइन, ये कट गई, बची क्या, 1 2 7 8, क्या बचा 1 2 7 8, ये बच गया। अब इसकी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, 8 1 इंटू 8 1 होता है, और -7 इंटू 2 कितना होगा, 14 होगा, 8 - 14 दैट इज -6 हो जाएगा। तो अब पता चलेगा उपसारणिक कैसे निकालते हैं। मुझे मान चलो 9 का उपसारणिक निकालना है, तो मैं एक लाइन ऐसे खींचूंगा और ये कैसे खींचूंगा, इन दोनों कैंसिल आउट होगी, बची क्या 1 2 और 4 5। अब इसका डिटरमिनेंट निकालो, 5 - 4 4 2 8, 5 - 8 इज इक्वल टू -3। तो अब हम निकाल सकते हैं उपसारणिक क्या होता है, हम सेकंडस समझ लेते हैं। तो बेसिकली उपसारणिक और सेकंडस में ज्यादा अंतर नहीं होता, हम समझते हैं सेकंडज क्या होता है। सेकंडज होता है कि जो हम वैल्यू निकालते हैं उपसारणिक, उसमें है ना, इनका अगर ऐड करने के बाद जो आई और जे हैं, जो इनका ऐड करने के बाद अगर सम संख्या आ रही है ना, क्या आ रही है,
सम संख्या आ रही है तो उसमें तो हम एज इट इज आ जाएगा, अगर विषम आती है तो आगे माइनस लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं, जैसे इधर आ रहा है ए एम एन, एम यहाँ पे ये वाली रो और एन कॉलम को डिनोट करता है ना, तो उसको करते हैं -1 की पावर m प्लस n इंटू साइन, किसी का जैसे 1 2 है तो 1 2 का साइन इंटू क्या हो जाता है, इंटू उसका क्या हो जाता है, उपसारणिक, सॉरी उपसारणिक हो जाता है, क्या होता है, उपसारणिक। मतलब बेसिकली हमें उपसारणिक ही निकालना है, बस आगे -1 की पावर m प्लस n से करना है। अगर m प्लस n अगर इनकी वैल्यू ऐड करने के बाद अगर सम आ रही है तो ऑब्वियसली -1 की पावर में अगर सम का कर रहे हैं -1 की पावर 2 4 8 तो ऑब्वियसली प्लस आएगा, यानी उसी के बराबर आएगी। अगर इनकी वैल्यू विषम आ रही है तो बस उपसारण की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, जो वैल्यू आ रही होगी उसकी रियल वैल्यू की नेगेटिव हो जाएगी, बस ज्यादा फर्क नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हम इसी को समझते हैं एक बार मिटा के दोबारा से, तो क्लियर समझ लेते हैं एक बार। तो हमने मान लिया ए डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 2 2 2, ये कर लिया, 2 3 2 कर लिया ना। अब मुझे ज्ञात करना है कि सेकंडज ज्ञात करना है, क्या करना है, किसका सेकंडज ज्ञात करना है, A12 का, A12 दैट इज इक्वल टू, यानी पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम यानी 2 के बराबर है, क्या है 2 के बराबर है, इसका हमें 2 का क्या करना है, का सह खंडज ज्ञात करना है, सहखंडज। तो मैंने अभी बताया था सहखंडज क्या होता है, -1 की पावर, इधर जो होता है ना m और n, ये m है ये n है, यानी इनका ऐड, यानी 1 + 2, क्या 1 + 2 इंटू क्या होता है, उपसारणिक, क्या होता है उपसारणिक, क्या होता है उपसारणिक, है ना, उपसारणिक होता है। अब -1 + 3, -1 की पावर 1 + 2 क्या होता है 3 हो जाएगा, इंटू उपसारणिक, उपसारणिक दैट मीन्स अब मुझे ज्ञात करना है A12, यानी इसका उपसारणिक ज्ञात करना है। इस उपसारणिक का मैंने अभी बता चुका है कैसे ज्ञात करें, ये 2 है तो एक तो रो की तरफ से लाइन खींचेंगे, एक कॉलम की तरफ से खींचेंगे जो उससे पास हो रही होगी, बाकी क्या हो जाए 2 1 और 2 2 बचा, तो हम लिख लेंगे 2 1 2 2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, -1 की पावर 3 क्या होता है -1 होता है, इंटू जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 जा 4 -2 × 1 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 इंटू 4 -2 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, दैट इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। वैसे उपसारणिक 2 आ रहा था लेकिन सेकंड क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, क्योंकि इसका ऐड क्या है विषम है, इसका ऐड विषम है तो आगे माइनस लग जाएगा, तो -2 हो जाएगा। फॉर अनदर एग्जांपल वी अंडरस्टैंड दैट, हम दूसरा समझते हैं कि फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि इसका हमें ज्ञात करना है, ये कौन सा है, ये दूसरी रो और तीसरा कॉलम यानी A23 है, क्या है A23 दैट इज 1 का सहखंडज ज्ञात करना है, का सहखंडज दैट मींस कोफैक्टर, सेकंड ज्ञात करना है। तो मैं लिख लूंगा -1 की पावर m + n यानी 2 + 3 इंटू उपसारणिक, इंटू उपसारणिक, उपसारणिक यानी 1 है, 1 का उपसारणिक, एक तो ऐसी लाइन खींच लूंगा, एक ऐसी लाइन खींच लूंगा, बचा क्या 1 2 2 3 बच रहा है, 1 2 2 3 बच रहा है ना, ऐसे लिख लूंगा, उपसारणिक कर लूंगा, तो -1 की पावर 5 हो जाएगा, इंटू अब 3 × 1 करूंगा तो 3 -2 × 2 क्या करूंगा 4, और अब इसको सब मल्टीप्लाई करूंगा तो -1 की पावर 5 होगा, -1 आ जाएगा, इंटू 3 - 4 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो समझ गए कैसे निकलता है सेकंड। अब एक लास्ट एक और समझ लेते हैं कैसे निकालते हैं। अब मुझे ज्ञात करना है जैसे 3 का, किसका 3 का, ये कौन सा है, ये दूसरी रो और दूसरा कॉलम यानी A22, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो ये हो गई, दूसरा कॉलम ये हो गया, यानी 3 3 2 2 है ना, किसके बराबर है 3 के बराबर है, का सहखंडज, का सहखंडज दैट इज इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा -1 की पावर m + n यानी 2 + 2 इंटू जो माइनस निकालेंगे तो 3 से पास करने वाले एक तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, भाई क्या बचा 1 3 2 2 बचा है, 1 3 2 2 बचा है, 1 3 2 2 बचा है, -1 की पावर 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, इंटू अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 1 2 हो जाएगा, -2 × 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब -1 की पावर कुछ भी, -1 की पावर प्लस में 4 आ रही है तो इसको क्या लिख सकता हूँ, -1 की पावर का स्क्वायर का भी स्क्वायर लिख सकता हूँ, इंटू 2 - 6 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा ना, -1 की पावर 2 क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर यानी किसी का भी स्क्वायर करते हैं वो पॉजिटिव होता है, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, फिर उसका भी स्क्वायर करें तो ऑब्वियसली 1 रहेगा, तो 1 × -4 क्या हो जाएगा -4 के बराबर आ जाएगा। तो समझिए कैसे सेकंडेज निकालते हैं। अब इसके बाद हमने एक और 2 और प्रॉपर्टी बताई थी कि एक बताया था हमने उसके प्रॉपर्टीज की क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या PROPERTIES प्रॉपर्टीज, और एक अगला था एलिमेंट्री ऑपरेशंस NTAR भाई एलिमेंट्री OPERA
TIONS ऑपरेशंस। सो अब ये दोनों चीजें प्रॉपर्टीज और एलिमेंट्री ऑपरेशंस में जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स कराते जाऊंगा, अब न्यूमेरिकल्स ले रहा हूं मैं, अब इनको कराते जाऊंगा तो साथ ही साथ आप अपने आप समझते जाएंगे। तो ये थोड़े ज्यादा ही बड़ा है तो प्रॉपर्टीज करा रहा हूँ, उसके साथ साथ उनके न्यूमेरिकल भी करा रहा हूँ। सो बी रेडी। सो गाइस पहला क्वेश्चन ये है कि इफ एक्स वाई देयर और 2 4, यानी ये किसकी मैट्रिक्स है, 2x2 की, यानी दो रो दो कॉलम है, तो 2x2 की मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है 0। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशो y और x अपॉन y, यानी हमें ये चीज दे रखी है और हमें क्या फाइंड करना है, x और y का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है हमें, x और y का अनुपात। तो हमें पता है 2x2 की मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, हम ऐसे सॉल्व करते हैं, ये चीज दे रखी है तो उनको गुणा कर दो। तो पहले मैट्रिक्स लिखता हूँ, x y 2 4 इक्वल्स टू 0। तो अब मैं सॉल्व करूंगा, कैसे करूंगा, वो सॉल्व करूंगा कि इन दोनों को तो पहले गुणा कर देता हूं, तो ये हो जाएगा x इंटू 4, फिर माइनस करता हूं, माइनस इन दोनों करता हूं, तो 2 इंटू वाई दैट इज 0। अब ऐसे करूंगा, अब इसको दूसरी तरफ भेज दूंगा, है ना, किस तरफ भेज दूंगा, ये x इंटू 4 का जाएगा 4x हो जाएगा। अब ये माइनस है, इस तरफ भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2y हो जाएगा, 2 इंटू वाई 2y हो जाएगा, है ना। और मुझे क्या चाहिए, x अपॉन y चाहिए, यानी इधर x आ गया और नीचे y भी चाहिए, नीचे y चाहिए ना। तो 4x, अब y का डिवाइड कर दूंगा दोनों तरफ, तो 2y बाई y कर सकता हूं मैं। आफ्टर डिवाइडिंग y बोथ साइड्स यानी दोनों तरफ y का डिवाइड कर दिया, तो ये y से तो ये y कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये क्या बचेगा, 4x अपॉन y दैट इज 2। अब मुझे इधर x अपॉन y चाहिए सिर्फ, तो 4 का नीचे डिवाइड कर दूंगा, तो x अपॉन y क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 4 दैट इज 1/2, यानी x रेशो y क्या हो गया, x रेशो y क्या आ जाएगा, 1/2। तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो अगला क्वेश्चन ये हम आपके सामने हम पेश करने जा रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन, इफ 2 3 yx इक्वल्स टू 4 दे रखा है, यानी 2 3 yx 2x2 की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या दे रखा है, वो देखा 4 दे रखा, और एक्स वाई 4 2 यानी 2x2 की डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें 7 दे रखी है। तो हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है, एक्स और वाई दोनों निकालने हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या दे रखा है, 2 3 yx दे रखा है बराबर 4 दे रखा है। अब ये दे रखा है तो मैं सॉल्व कैसे करूंगा, इनको तो गुणा कर दूंगा, तो 2 इंटू एक्स कर दूंगा, माइनस इन दोनों गुणा करके लिख दूंगा, तो 3 इंटू वाई दैट इज 4। तो इनको सॉल्व करूंगा तो 2x माइनस 3y बराबर 4 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन ये आ गई, और एक मैं इसको लिख लूंगा, ये दे रखा है मेरे पास x y 4 2 इक्वल्स टू 7 दे रखा है। अगर ज्यादा स्पीड तेज हो तो आप सेटिंग में जब यूट्यूब देख रहे हैं तो यूट्यूब के साइड में एक सेटिंग बटन होती है, उसमें स्पीड कम करने का भी होता है, तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से जज कर लेना कि कम करनी है ज्यादा करनी है। तो ये मैंने दूसरी मैट्रिक्स लिख ली। अब इसको सॉल्व कैसे करूंगा कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो x इंटू 2 माइनस कर देता हूं इन दोनों को, तो 4 इंटू वाई इक्वल्स टू 7। तो ये क्या जाएगा, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 7। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन आ गई, और दो इक्वेशन दे रखी है, दो ही वेरिएबल देखे, तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल आराम से सॉल्व हो सकते हैं। देखो मैं एक बार इनको दोनों को एक साथ लिख देता हूँ, ये है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है, ये है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 7। अब मेरे पास दोनों इक्वेशन दे रखी है, तो मैं ऐसे करूंगा कि जो 2x की वैल्यू है, 2x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2x की वैल्यू आएगी यहाँ से, इस इक्वेशन से 2x की आएगी, 2x बराबर आएगा, माइनस है इस तरफ भेजूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 7 प्लस 4y हो जाएगा, है ना। अब ये 2x है, इधर भी 2x आ रहा है, तो इस 2x की वैल्यू इसमें रख दूंगा, तो इधर लिखा है 2 यानी पुट दी वैल्यू, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, तो पुट दी वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन 1 पहली मैं रखूंगा, तो इधर लिख लेता हूं एक बार। तो पहली इक्वेशन थी एक बार 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 थी, ना 2x की वैल्यू क्या थी, 7 प्लस 4y, तो 2x की जगह क्या लिख लूंगा मैं, 7 प्लस 4y, और ये क्या है माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है, तो 7 प्लस 4y माइनस 3y क्या हो जाएगा, एक y बचेगा बराबर 4। अब मुझे y चाहिए सिर्फ, 7 को इधर भेजूंगा तो ये इधर प्लस है, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 7 दैट इज माइनस 3। तो y की वैल्यू माइनस 3 आ गई। अब y की माइनस 3 आ गई, और मुझे क्या चाहिए, अब मुझे x की चाहिए, तो मैं जो -3 है, y बराबर -3, अब इस मैं रख दूंगा इक्वेशन नंबर 1 में लिख दूंगा, तो पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1, यानी ऐसे करेंगे कि एक इक्वेशन से अलग करेंगे, x की वैल्यू सेपरेट निकालेंगे, x की या y की किसी पे निकालेंगे, फिर दूसरी में रखेंगे, दूसरी में रखेंगे तो अपने आप एक की वैल्यू आ जाएगी, फिर जो वैल्यू आएगी वो वापस पहली में रख देंगे। ये आपको पता है जनरल मैथमेटिक्स है। तो क्या है, 2x इक्वल्स टू 7 प्लस 4y था, है ना, तो 2x क्या जाएगा 7 प्लस 4 इंटू वाई की जगह -3, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू -3 हो जाएगा -12 हो जाएगा, तो 7 माइनस 12 दैट इज -5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा।
तो अब इसको 2x क्या आएगा, -5 आएगा, तो x क्या आ जाएगा, -5/2। तो हमें पता चल चुका है x और y की वैल्यू, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गाइस अगला क्वेश्चन ये है कि हमें प्रूव करना है कि ये 3x3 की डिटरमिनेंट दे रखी है। तो इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 1 + a² + b² + c²। तो हम प्रूव करना है तो हम LHS लेंगे। टेक LHS। तो हम लेंगे क्या आई LHS ने दे रखा 1a, b दे रखा है -a 1c एंड -b -c 1। अब 3x3 की डिटरमिनेंट है तो मैंने क्या बताया था कैसे सॉल्व करते हैं। ये ले लेते हैं, पहला एलिमेंट ले लेंगे, उसके बाद उसका जो बच रहा है सारणिक, यानी पहला एलिमेंट ले लिया, उसके बाद जो पहले एलिमेंट लिया उसमें डॉट डॉट लगाएंगे, एक तो रो में लगाएंगे एक कॉलम में लगाएंगे, लगा लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 1c - c1। तो क्या बचेगा 1c - c1, ये हो गया। अब उसके बाद माइनस आएगा क्योंकि एक प्लस आता है फिर माइनस, ये अल्टरनेटिंग चलते जाते हैं, तो माइनस आएगा, माइनस क्या आएगा, अगला क्या है 1 के सामने ए है तो ए आ जाएगा, फिर इनटू हो जाएगा वापस। तो ए लिया हमने अभी, अगला एलिमेंट ए लिया, तो एक तो ऐसे लाइन खींचेंगे है ना, और एक खींचेंगे ऐसे लाइन खींचेंगे, यानी एक तो रो वाली लाइन खींचेंगे कॉलम वाली खींचेंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा और एक ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या -a c -b 1। तो -a c -b 1 बचेगा। अब उसके बाद इधर प्लस आ गया, माइनस आ गया, प्लस आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, अब 1 ले लिया, ए ले लिया, अब क्या बचा बी बचा इनटू वापस माइनस लेंगे हम, माइनस लेंगे। तो अभी हमने क्या लिया, बी लिया, एक बार इसको मिटा देते हैं। तो अभी हमने लिया बी लिया, तो बी वाले एक तो रो में से लाइन खींचेंगे, एक कॉलम में लाइन खींचेंगे, जो बी से रो भी जा रहा है और कॉलम भी जा रही हो, तो ये वाली हो जाएगी। बचेगा क्या, ए बचेगा 1 बचेगा, बी बचेगा -c बचेगा, तो ए 1 b -c बचेगा। इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो होगा। अब ये 2x2 की डिटरमिनेंट बन गई, तो उसको मैंने बताया था इन दोनों गुणा करेंगे, किसका करेंगे 1 क्रॉस, इन दोनों गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, माइनस चिन्ह का आता है, और ये क्या आ जाएगा -c × c क्या आ जाएगा -c² आ जाएगा, -c²। अब -a इंटू, अब इन दोनों गुणा करेंगे, ये क्या आ जाएगा -a आ जाएगा, और ये माइनस तो चिन्ह का आता है, बाकी -b को c से करेंगे तो -bc आ जाएगा, प्लस b इंटू अब ये, अब इन दोनों गुणा करेंगे और ये क्या आ जाएगा -ac आ जाएगा, क्या आ जाएगा -ac आ जाएगा, फिर इन दोनों को गुणा करेंगे और घटा देंगे -b, यानी ये इनको गुणा करते हैं और माइनस कर देते हैं इन दोनों को गुणा करके, तो -b हो जाएगा। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 × 1 + c², ये तो 1 + c² ही होगा, क्योंकि 1 को किससे भी गुणा करो वही नंबर आता है, वही संख्या आती है। -a इंटू ये क्या आ जाएगा -a + bc, -a + bc हो जाएगा, क्योंकि -a और माइनस प्लस bc हो जाएगा, प्लस b इंटू -ac - b हो जाएगा। इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + c² माइनस ये क्या जाएगा a इंटू -a को आ जाएगा -a² हो जाएगा, है ना, और माइनस तो मैंने बाहर ले लिया, चलो ऐसे कर देता हूं कि -a² हो जाएगा, है ना। अब ये -a इंटू bc क्या हो जाएगा -abc हो जाएगा, क्या जाएगा -abc हो जाएगा, क्या जाएगा -abc। सो गाइस हल्की सी एक यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इधर क्या आ रहा है, इधर माइनस आ रहा है, -a आ रहा है, 1 आ रहा है, -b आ रहा है, -c आ रहा है, इधर क्या -a 1 -b -c, ये मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, -a को -c से करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस होता है, तो +ac आ जाएगा, प्लस ac आ जाएगा, माइनस तो साइन का, और -b को करेंगे 1 से करेंगे तो -b आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रख लेना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +ac हो जाएगा, और माइनस +b हो जाएगा, है ना। तो अब यहां तक समझ में आ गया। अब ये हो जाएगा, इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -a², है ना, और ये क्या है -a इंटू bc -abc हो जाएगा, प्लस b इंटू ac क्या हो जाएगा abc हो जाएगा, प्लस b इंटू b क्या हो जाएगा b² हो जाएगा। अब इसको मैं इधर लिख लेता हूँ एक बार, 1 + c² हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो +a² -abc प्लस b²। देखो ये -ab से +ab से कट जाएंगे, तो बचा क्या 1 + c² + a² + b²। तो इसको एक बार इधर लिख लेता हूं, क्या बच रहा है, दैट इज इक्वल्स टू 1 + c² + a² + b²। अब ये प्लस है, 1 + 2 + 3 करो, चाहे 3 + 2 + 1 करो, वैल्यू बराबर होती है। तो मैं इनको a को पहले लिख लूंगा, तो +a² कर दूंगा, + b² + c²। बस मैंने थोड़ा जो है जो इनका ऑर्डर है वो चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया है। तो देखो ये किसके बराबर आ गया, ये 1 + a² + b² दैट इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, HP हेंस प्रूव्ड। तो समझ चुके होंगे, आपकी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अब हमारा आज अब जो टॉपिक कराने जा रहे हैं उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में कराएंगे। सो गाइस आज का हमारा लेक्चर पार्ट 1 यहीं पर फिनिश होता है। इसके बाद हम अगला
पार्ट 2 लेने जाएंगे जिसमें हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में बताने जाएंगे। और वो मैट्रिक्स के जो डिटरमिनेंट्स है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, क्योंकि उससे जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, और कोई भी चीज होती है उसकी प्रॉपर्टीज हमें जानना काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उन्हीं प्रॉपर्टीज के आधार पर ही हम आगे की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम वो सारी चीजें हम अगले लेक्चर में लेने जाएंगे। सो हमारा आज का लेक्चर यहीं फिनिश होता है। सो कैसा ये आपको लेक्चर लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हम जाते जाते आपको एक होमवर्क दे रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर दैट डिटरमिनेंट ऑफ के 2 4 3, यानी 2x2 की डिटरमिनेंट दे रखी है, उसकी वैल्यू हमें 0 दे रखी है, तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। इसको कमेंट बॉक्स में जिसको भी आंसर आ जाए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जितना ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, शेयर होंगे, लाइक होंगे, उतना ज्यादा इसमें मटेरियल अच्छा आएगा और काफी सारे इसमें सुधार कर सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टाटा बाय बाय, सी यू।